Hello students, how are you all? Welcome back to Eagle Smart Classes. I am Anup Dhiman और आज मैं बात करूंगा क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट में लेक्चर नंबर 10 की, जिसमें हम लोग बात करेंगे कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.3, जिसके कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट को लेकर। नाउ स्टार्ट द लेक्चर नंबर 10। नाउ लेक्चर नंबर 10 में सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक में बात कर लेते हैं दैट इज अ पावर सेट। तो समझते हैं पावर सेट क्या होता है एक्चुअल में। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी सुपर सेट की एंड प्रॉपर सबसेट की, एंड उससे पहले हमने बात की थी सबसेट की। तो वो सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, देन आपको पावर सेट जो है वो समझ में आएगा। क्लियर बात है। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इसकी प्रीवियस वीडियोस देखें। क्लियर बात है। तो बात कर लेते हैं पावर सेट की। तो लिखा है अ सेट ऑफ ऑल दी सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। क्लियर बात है। लिखा है अ सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ दैट सेट। इट मीन्स दैट अगर आपके पास कोई सेट है तो उसके जितने भी सबसेट्स होंगे उनके जो सेट बनाया जाएगा उनको एलिमेंट कंसीडर करके उसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट। लेट कर लेता हूं मैं एक्स बी अ सेट ऑफ ऑल दी सबसेट ऑफ अ सेट। मान लेते हैं एक्स एक सेट है जो सेट ए के सभी सबसेट का सेट है, मतलब ए के जो सबसेट्स है वो एलिमेंट है एक्स के। देन एक्स इज नोन एज द पावर सेट ऑफ ए। उस कंडीशन में ये सेट एक्स पावर सेट ऑफ ए होगा एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ए। एग्जाम्पल की बात समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 एंड 2। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसेट कौन कौन से होंगे। सबसेट्स ऑफ ए आर, आपको पता है पहला सबसेट होता है सबका कौन 5। तो फर्स्ट वन सबसेट विल बी 5। सेकंड वन सिंगल एलिमेंट लेके आप सबसेट बनाएंगे 1 एंड 2। क्लियर बात है। एंड देन 2 एलिमेंट्स लेके सबसेट बनाएंगे 1 2। इसके अलावा और कोई सबसेट नहीं बनेगा। क्लियर बात है। हमें बात करनी है पावर सेट। क्लियर बात है। हमें बात करनी है पावर सेट ऑफ ए, मतलब ये जो सेट ए है इसका पावर सेट क्या होगा। क्लियर बात है। हमने आपको डेफिनेशन में बताया सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ अ सेट, मतलब इस सेट के जो सबसेट हैं, सेट ए के जो सबसेट आए हैं वो इस पावर सेट में क्या बनेंगे, एलिमेंट बनेंगे। मतलब ये जो सबसेट है एज इट इज आप क्या करो, इनका एक सेट बना लो। क्लियर बात है। तो ये क्या है, ये सबसेट्स का सेट है। ये जो पावर सेट है ये सबसेट्स का सेट है। क्लियर बात है। तो जो भी आपको पावर सेट फाइंड करना होता है, जब कभी भी आपको पावर सेट फाइंड करना होता है तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग उस सेट के सबसेट निकालेंगे और उन सबसेट को एज अ एलिमेंट एक दूसरे सबसेट में क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, और जो न्यू सेट आपको मिलेगा दैट इज पी ए, दैट विल बी द पावर सेट ऑफ ए। क्लियर बात है। एक और एग्जांपल की थ्रू समझते हैं, देन और क्लियर होगी बात। now बात कर लेते हैं एग्जाम्पल को लेके। लिखा है फाइंड द पावर सेट ऑफ सेट ए। अब आप लोगों के पास एक सेट है ए और आपको फाइंड आउट करना है इसका पावर सेट। क्लियर बात है। तो पावर सेट के लिए सबसे पहले हमें सेट ए के सबसेट्स फाइंड करने होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले हम लोग सेट ए के सबसेट फाइंड करेंगे, दैट इज सबसेट्स ऑफ सेट ए आर। अब देखो फर्स्ट वन तो सबसेट सबका क्या होता है 5। सेकंड वन सिंगल एलिमेंट लेके 1 1 1 दैट इज ए, फिर बी, फिर सी। ए देन बी
देन सी। अब 2 एलिमेंट लेके बनाएंगे, विदाउट एलिमेंट दैट इज 5 एम्प्टी, सिंगल एलिमेंट। अब 2 एलिमेंट दैट इज ए बी एंड बी सी, सी ए, एंड लास्ट वन इज 3 एलिमेंट कंसीडर करके बनाएंगे आप ए बी सी। क्लियर बात है। अब बात कर लेते हैं पावर सेट ऑफ ए। मैंने आपसे बताया था कि जो पावर सेट ऑफ ए होता है, तो पावर सेट ऑफ ए है, उसमें क्या होता है, ये जो सबसेट आए हैं वो एज ए एलिमेंट कंसीडर होते हैं। क्लियर बात है। मतलब ये जितने भी सबसेट हैं आप इसको इस सेट के एलिमेंट कंसीडर कर लो। दैट इज 5 ए बी सी, ये ब्रासेस के अंदर आएंगे क्योंकि ये सबसेट्स हैं। ए बी बी सी सी ए एंड लास्ट वन इज ए बी सी। क्लियर बात है। तो ये जितने भी सबसेट थे हमने इस पावर सेट में क्या किया, एलिमेंट कंसीडर कर लिए हमने इनके। क्लियर बात है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है देन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ आगे चलते हैं। नाउ बात कर लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। मतलब एक पावर सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो कितने होते हैं। तो लिखा है यहां पर एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट आर द सबसेट ऑफ द गिवन सेट। मतलब जो पावर सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं किसके, गिवन सेट के। इट मींस दैट किसी भी सेट में जितने सबसेट बनेंगे, किसी सेट से जितने सबसेट बनेंगे उतने ही एलिमेंट होंगे पावर सेट में, क्योंकि पावर सेट के जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी क्या है, सबसेट है। तो सबसेट कितने बनते हैं, 2⁻⁴ एंड ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुके हैं आप लोगों को, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे इन पावर सेट दैट विल बी व्हाट, 2⁻n, क्योंकि सबसेट भी कितने बनते हैं, 2⁻n, वेयर n इज व्हाट, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट। अगर मैं एग्जांपल ले लूं आप लोगों के लिए, लेट कर लेता हूं ए मेरे पास एक सेट है 1 2, तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n इज इक्वल्स टू 2। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे इन पावर सेट it will be 2⁻n, 2⁻2, that will be 4. It means that 4 एलिमेंट्स आएंगे इसके पावर सेट में। अच्छा एक बात और आप लोग ध्यान से देखो, क्या कभी पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो सकते हैं? क्या पावर सेट कभी एम्प्टी हो सकता है? नहीं। क्यों? अगर आपके पास कोई भी सेट है तो उसका एटलीस्ट 1 सबसेट तो आएगा, और वो 1 सबसेट कौन होगा, एम्प्टी। क्लियर बात है। 1 सबसेट कौन सा होगा, एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट जब एक सबसेट आ जाएगा तो एक एलिमेंट तो एटलीस्ट आएगा ही। क्लियर बात है। इट मीन्स आप लोग नोट भी कर सकते हैं कि जो पावर सेट होता है वो कभी भी एम्प्टी सेट नहीं हो सकता। इट मीन्स जो पावर सेट होता है वो कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होगा। क्लियर बात है। क्योंकि कोई भी सेट अगर आपके पास है देन उसका एटलीस्ट 1 सबसेट तो आएगा ही। क्लियर बात है। तो ये हम लोगों के पास कंसेप्ट था नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लेकर पावर सेट में, जो कि बहुत आप कल 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं आप लोगों से। क्लियर बात है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट को लेकर। तो यूनिवर्सल सेट में लिखा है इट इज द बेसिक सेट और वी कैन से बिगेस्ट पूल ऑफ एलिमेंट टू विच वी डील। कहता है कि ये वो बिगेस्ट पूल होता है एलिमेंट्स का जिससे हम लोग डील करते हैं। क्लियर बात है। ज्यादातर इसकी डेफिनेशंस आप लोगों से नहीं पूछी जाती, बट आप लोगों को पता होना चाहिए एक्चुअल में क्या है। देखो मैं करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट। मान लो सपोज करते हैं हम लोग बात करते हैं कोरोना की। क्लियर बात है। और ये है वर्ल्ड। अब देखो कोई भी कोरोना का पेशेंट आता है देन वो इस वर्ल्ड से ही आएगा। मान लेते हैं कि ये यूएस से
ये इंडिया है, ये चाइना है। तो यहां पर बहुत सारे क्या होंगे, कंट्रीज होंगे। तो जो कोरोना का पेशेंट आएगा वो इंडिया से आ सकता है, चाइना से आ सकता है, यूएसए से आएगा, बट आएगा तो वर्ल्ड में से, आएगा तो वर्ल्ड में से, क्योंकि कोरोना क्या है, ये एक वर्ल्ड वाइड क्या है, डिजीज है। तो वर्ल्ड वाइड है तो नो डाउट फिर ये वर्ल्ड क्या होगा, इसके लिए यूनिवर्सल सेट होगा। और ये इंडिया, यूएसए, चाइना, ये क्या है, ये इस वर्ल्ड के सबसेट है, ये इस वर्ल्ड की क्या है, सबसेट है। इट मीन्स दैट एक ऐसा सेट जिसमें से और सारे सेट बने जिन सेट के साथ हम डील करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैथमेटिकल बात करूं, अगर आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 अप टू 10, मान लेते हैं कि ये एक यूनिवर्सल सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5 अप टू 10। तो अब अगर मैं कोई भी सेट लूंगा यहां पर ए बी सी, वो ए बी सी सबसेट होना चाहिए किसका, यूनिवर्सल सेट का। क्योंकि अब मैं 1 2 3 5 4 1 2 3 4 5 अप टू 10 के अलावा किसी एलिमेंट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरा बिगेस्ट पूल है। मैं इसी एलिमेंट्स के, इसी सेट के एलिमेंट से क्या करूंगा, डील करूंगा। क्लियर बात है। तो यहां पर आप लोग देखो 1 2 3 मेरा सेट हो सकता है, बी 5 6 7 भी मेरा, मतलब यहां पर जितने भी सेट अब होंगे हमारे इस क्वेश्चन के अंदर वो इस यूनिवर्सल सेट से ही आएंगे। क्लियर बात है। अब ऐसे ही मैंने जहां पर एक लाइव एग्जांपल आपको दिया था, कोरोना का पेशेंट है वर्ल्ड से आएगा, वर्ल्ड से बाहर नहीं आएगा। अगर कोई ऐसी डिजीज होती केवल इंडिया में होती तो इंडिया उसके लिए यूनिवर्सल सेट बन सकता था, फिर क्योंकि डील कहां करते हैं हम, इंडिया में करते हैं। क्लियर बात है। तो जो बिगेस्ट पूल होता है दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, और जिसको हम लोग कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। क्लियर बात है। अभी आगे चलते हैं, हम लोग कुछ और कंसेप्ट को देखते हैं।